नमस्कार। गणेश महाराज की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। आज मैं श्री रामकृष्ण परमहंस के अद्भुत शिष्य, परम पराक्रमी शिष्य स्वामी अखंडानंद जी के श्री चरित्र का कुछ भाग सुनाऊंगी। सोचा था ओरली सुनाऊं क्योंकि पढ़ी तो हूँ, लेकिन कहीं अगर कुछ उनके अनुभव उनके शब्दों में ना कह सकी तो। ठाकुर जी के जो शिष्य थे, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के, देश का कई क्षेत्रों में विकास किया। प्रथम तो जो गरीबी, भूखमरी और धन का जो इतना अंतर था, या तो एकदम धनी या तो एकदम गरीब, और जो विदेशों में अपने देश के प्रति मिथ था, उसे उनके शिष्यों ने दूर किया। इस तरह मिथ को दूर करके लोगों की दृष्टि में विश्व में भारत क्या है, इसे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया। और राजाओं के को शिष्य बना करके स्वामी विवेकानंद जी ने गरीबों की सहायता करी। जहाँ जहाँ गरीबी, भूख मरी थी, उन राजाओं से वहाँ के गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया। और इस तरह इस सारी और शिक्षा का भी बहुत बड़ा अद्भुत इन लोगों ने, जो ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा क्रांति लाई। और इस तरह अपरोक्ष रूप से ही, लेकिन ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्यों ने, आदरणीय शिष्यजन ने, भारत देश को आज़ाद करने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि विश्व की दृष्टि में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को महान बताया, और वहाँ पर अंग्रेज़ों के जो गुलामियत का जो जड़ था, उसे कुठाराघात किया। विदेशों से देश की आज़ादी कराने का एक बहुमत इकट्ठा किया, जिसे हम आप नहीं जानते होंगे। जो लोग बहुत अच्छे से उनके चरित्रों का गान किए हैं, पढ़े हैं, उनको तो पता ही है। और उनके जो अद्भुत शिष्य जन थे, उन्होंने तपस्या से भी भारत का विकास किया। वो तपस्या ये पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा सुन करके। सबसे पहले क्या है, बहुत छोटा वीडियो बनाना रहता है क्योंकि देख नहीं पाते समय अभाव के कारण लोग, तो इसलिए मुझे छोटा वीडियो बनाने के कारण जो है बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। यदि आपको पसंद आए तो अच्छे से पूरा सुनाऊंगी। अभी तो मैं उनका जो उनके गुरु के पास जो पहला सानिध्य था और कैसे इनका ईश्वरीय उत्थान हुआ, ऊपर उठे ईश्वर की आराधना में, आध्यात्मिक जगत में, वो मैं आपको पढ़ के ही सुनाऊंगी। कहते हैं स्वामी अखंडानंद जी, मेरी भ्रमण गाथा और सेवा प्रारंभ। और भ्रमण गाथा के पहले वे श्री रामकृष्ण का सानिध्य के बारे में वर्णन करते हैं। दक्षिणेश्वर में प्रथम भेंट के बारे में बताते हैं। 1883 और 84 ईस्वी के गर्मी के मौसम थे। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कलकत्ते की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के पूर्व मैं पहली बार दक्षिणेश्वर गया, ऐसा स्वामी अखंडानंद जी कह रहे हैं। उन दिनों मेरी आयु 15 से 16 साल रही होगी, परंतु तब भी मुझे दिगंबर होने में लज्जा न था। जिस दिन मैं पहली बार श्री रामकृष्ण से मिलने गया, उस दिन उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक अपने पास बैठा लिया, और उनका पहला प्रश्न था कि आज से पहले तुमने कभी मुझे देखा है? तो स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, हाँ देखा है, आपको दीनानाथ बोस के मकान में देखा है। तब आप बहुत दुबले थे, आपको भाव समाधि आती थी, मैं बड़े आश्चर्यचकित होकर के देखा करता था। फिर आगे कहते हैं, ठाकुर जी जो उनके पास उनके शिष्य थे, जिनका नाम बाद में अद्वैतानंद पड़ा, और उस समय उनका नाम गोपाल दादा था। कहते हैं उनसे ठाकुर जी कि हंसते हुए कहते हैं, अजय सुनो सुनो, यह कहता है कि खूब बचपन में आपको देखा था। वाह, इसका भी बचपन। तीसरे पहर ठाकुर ने मुझसे कहा,
मैं काली और विष्णु के मंदिर में प्रणाम करने के बाद पंचवटी में जाऊं। यानी वो घूमने के लिए बोल रहे हैं और मंदिरों का दर्शन करने के लिए बोल रहे हैं। बेलूर मठ में जाएंगे ना, ये दक्षेश्वर में, तो वहाँ खूब सुंदर काली माता का मंदिर है, ठाकुर का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। तो जो आते थे उन्हें दर्शन करने के लिए भी भेजते थे। संध्या होने के बाद में ठाकुर के सारे मंदिरों का प्रणाम करके जब संध्या हुई तो स्वामी अखंडानंद जी ठाकुर जी के पास आए। उसी समय कालीबाड़ी के दोनों नहबत खानों में संगीत बजने लगा। आरती के घंटे की ध्वनि से विशाल उद्यान तथा मंदिर गूंजने लगे। इसके बाद मैंने ठाकुर के कमरे में प्रवेश करते समय देखा कि कमरे में अंधेरा करके उसमें धूप धुना दिया गया है और उसी के बीच ठाकुर बैठे हुए परंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी वाह चेतना चली गई थी। उनके कहने पर उस रात में दक्षेश्वर में ही रह गया। अगले दिन सुबह जब मैं दक्षेश्वर से कलकत्ते लौटने की तैयारी की तो वे हंसते हुए कहते हैं, शनिवार को फिर आना। उन दिनों गोपाल दादा ही उनके पास रहा करते थे, यानी स्वामी अद्वैतानंद जी ठाकुर जी के पास सेवा किया करते थे। आवागमन, इसके कुछ दिनों बाद, मतलब आवागमन में इनका आना जाना शुरू हो गया। किसका? स्वामी अखंडानंद जी का ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के पास। ये बहुत अद्भुत है, आप सुनिएगा ध्यान से कि कैसे उन्होंने साक्षात स्वामी अखंडानंद जी को ईश्वरानुभूति कराई थी। इसके कुछ दिनों बाद शनिवार को फिर उनके पास जाने पर उन्होंने उस दिन भी मुझे लौटने नहीं दिया। अखंडानंद जी कहते हैं स्वामी। संध्या के बाद आरती हो जाने पर उन्होंने पश्चिमी बरामदे में मुझे एक चटाई देकर बोले, बिछाओ। इसके बाद एक तकिया लाकर वे उस चटाई पर लेट गए। उन्होंने मुझे सुखासन में बैठाकर ध्यान कराया। बोले, बिल्कुल झुककर नहीं बैठना चाहिए और खूब तन कर बैठना भी ठीक नहीं। भात परोस दिए जाने पर तू उसे चाहे जैसे भी खा, तेरा पेट तो भरेगा ही। इसी दिन उन्होंने मेरी जिह्वा पर लिखकर मुझे दीक्षा भी दी। उसके बाद वे लेट गए और मेरी गोद में पांव रखकर उसे दबाने को कहा। उन दिनों मैं थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ा करता था। पांव को मैं थोड़ा जोर से दबा दिया और वे बोल उठे, अरे यह क्या करता है? ऐसे तो मेरे पांवों का तू कचुम्बर ही निकाल देगा। जरा धीरे धीरे दबा। मैंने देखा कि उनका शरीर बड़ा ही कोमल है, मानो उनकी हड्डियों के ऊपर मक्खन का लेप किया हुआ हो। मैंने थोड़ा संकुचित होकर डरते डरते पूछा, तो फिर मैं कैसे दबाऊं? उन्होंने उत्तर दिया, ऐसे ही धीरे धीरे हाथ फेर दे। तब मैंने वैसे ही किया। वे बोले, निरंजन यानी स्वामी निरंजनानंद ने भी पहली बार ऐसे ही जोर से दबाया। अब 8 मिनट का वीडियो हो गया है। अब अगला भाग अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ज़्यादा लंबा आप लोग सुनते नहीं हो। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, गुरुदेव की जय हो।